Hello friends, good morning. Today we will discuss about kinds of sentences or optative and exclamatory sentences. तो देखिए प्रिय स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था असर्टिव, इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। आज हम डिस्कस करेंगे अपने अगले जो दो सेंटेंसेस ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो पिछले वाले हमने पढ़े हैं उनको भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखो, पांचों सेंटेंसेस जैसे हमारे क्लियर हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस एक टेस्ट के रूप में दूंगा और वो आपको क्लियर करके पहचान करके बताने हैं कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस है। जैसे असर्टिव है तो असर्टिव में अफर्मेटिव है या नेगेटिव, इस तरह से हमको डिस्कस करना है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्लास को और आपके बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है वो इस क्लास में दूर होने वाले हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसा होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज कैसा होता है। आगे आने वाला जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में भी हमें जानना है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के साथ। तो देखो, अपने पिछले तीन हो ही गए, अपना जो आज का चौथा जो सेंटेंस है ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। चलो स्टूडेंट, देखो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम ऑप्टेटिव के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। अब सबसे पहले हमें ये जाननी है कि इच्छा क्या होती है। इच्छा होती है स्टूडेंट्स हमारे मन के भाव, हमारे अंदर के भाव। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य, और इच्छा सूचक वाक्य में सबसे पहले जानेंगे हम इच्छा को कि इच्छा कितने प्रकार की होती है, इच्छा क्या होती है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, अब खुद अपने मन में थोड़ा सा सोच के देखिए कि इच्छा कितने प्रकार की होती हैं और थोड़ा सा इस पर मनन करो और ये भी सोच कर देखो कि हमारी खुद की इच्छाएं कितनी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम देखेंगे तो आगे हम चलेंगे तो इच्छा हमारी दो ही प्रकार की होगी, जिसे हम इंग्लिश में विश बोलते हैं। ये इच्छा हमारी दो होती हैं, एक होती है हमारी पॉजिटिव और दूसरी होती है हमारी नेगेटिव। सभी व्यक्तियों की दो ही इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि इच्छा कर रहा है मेरा सोने का मन कर रहा है, मेरा लड्डू खाने का मन कर रहा है, मेरा कलाकंद मिल्क केक खाने का मन कर रहा है, या फिर मेरा और कुछ मन कर रहा है। ठीक है, तो वो अपना एक मन होता है और इच्छा होती है जो हमारा जो मन होता है, मन के जो भाव होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इच्छा। अब ये इच्छा हमारी दो हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव। प्रत्येक व्यक्ति की दो ही इच्छा होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हमारा किसी दूसरे के प्रति और अच्छा भाव है, पॉजिटिव भाव है, पॉजिटिव सेंस है, या हम दूसरे के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो वो हमारी इच्छा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। और यदि हम दूसरे के प्रति नेगेटिव भाव रखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो वो हमारी इच्छा जो होती है वो हमारी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे बोलें कि आप अच्छे अंकों से पास हो जाएं, तो ये मेरी इच्छा हुई। अब ये मेरी इच्छा कैसी हुई, अच्छी, यानी कि पॉजिटिव। यदि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप परीक्षा में फेल हो जाओ, आपका सत्यानाश हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए, आपके हाथ पैर टूट जाए, तो वो मेरी इच्छा कैसी हुई, नेगेटिव। यानी कि उस समय मेरे भाव कैसे हैं, बुरे हैं, और बुरे जो भाव होते हैं वो नेगेटिव इच्छा के अंतर्गत आते हैं। तो इसी से समझ लो स्टूडेंट्स कि प्रत्येक व्यक्ति की दो ही इच्छा होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। विश यू हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो कैसी इच्छा है हमारी, पॉजिटिव है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुई हमारी इच्छा की बात कि इच्छा हमारी दो होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर हम पढ़ें ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स हम यही पढ़ेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इच्छा का भाव निहित होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का भाव निहित होता है। अब ये इच्छा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव जो अपनी इच्छा है, इसके अंतर्गत या तो हम किसी को विश करेंगे, शुभकामना देंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र कैसी हो, लंबी हो, या हम किसी को ब्लेस करेंगे। किसके अंतर्गत? पॉजिटिव इच्छा के अंतर्गत। अगर हमारी पॉजिटिव विल है, पॉजिटिव विश है, तो हम किसी को विश करेंगे या ब्लेस करेंगे कि भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, ठीक है, तुम्हारी नौकरी लग जाए, ठीक है, तुम अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाओ। तो ये सभी हमारी इच्छाएं कैसी हैं? पॉजिटिव हैं। इसके अंतर्गत हम किसी को विश करते हैं स्टूडेंट्स, या हम किसी को ब्लेस करते हैं। अब नेगेटिव आती है। नेगेटिव के अंदर हम किसी को भी स्टूडेंट्स कर्ष करते हैं, कर्ष, शाप देते हैं, किसी को कोसते हैं, जैसे कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तुम नष्ट हो जाओ, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाओ, तुम्हारा व्यापार में नुकसान चला जाए, तुम घाटे में चले जाओ, तुम फेल हो जाओ। ये सारी जो इच्छाएं होती हैं, ये हमारी नेगेटिव होती हैं, जिनमें कि कर्ष का भाव होता है। स्टूडेंट्स, अब हमारी समझ में बैठा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में तीन ही भाव आते हैं, विश, ब्लेस और कर्ष। यानी कि इच्छा दो प्रकार की हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें सेंस कितने हुए? विश, ब्लेस और कर्ष। अब हम इसको आराम से बना सकते हैं, इसकी परिभाषा हम आराम से सटीक कर सकते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा, कामना, आशीर्वाद एवं शाप आदि का भाव प्रकट होता हो, वो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखिए, इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, इसे हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, द सेंटेंसेस which express, वाक्य जो प्रकट करते हैं, विश, ब्लेस और कर्ष आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी कि ऐसे वाक्य, स्टूडेंट्स आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रहा हूँ आपको। द सेंटेंस, ऐसे वाक्य विच एक्सप्रेस विश, ब्लेस और कर्ष आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें शुभकामना, आशीर्वाद और शाप आदि का भाव प्रकट होता हो, वो इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। या तो इसमें विश का सेंस प्रकट होगा, या ब्लेस का सेंस प्रकट होगा, या कर्ष का सेंस प्रकट होगा। ऐसे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स इसके आइडेंटिफिकेशन की तरफ। अब देखते हैं इसकी पहचान। स्टूडेंट देखिए, इसकी जो पहचान है सीधी, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जनरली में से शुरू होता है और वाक्य के अंत में
विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। बिल्कुल सीधी सी पहचान है, सबसे अलग पहचान है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, में से, और वाक्य के अंत में क्या होता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसको अगर हम इंग्लिश में इसकी इंट्रो बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं कि इट जनरली स्टार्ट ये प्राय शुरू होता है with में and ends with a mark of exclamation। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, स्टार्ट्स, एंड एंड्स विद ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और विस्मय आदि बोधक चिन्ह पर समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से हमने प्रश्नवाचक चिन्ह को किया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह को हम मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, उसी प्रकार से विस्मय आदि बोधक चिन्ह को हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। इसे एक्सक्लेमेशन साइन भी बोल सकते हैं, मार्क की जगह साइन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि विस्मय आदि बोधक चिन्ह, इसका अर्थ विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो स्टूडेंट्स, हमको पहचान के रूप में बस इतना सा चाहिए कि ये जो सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव, ये किससे स्टार्ट होते हैं, में से। वाक्य के अंत में क्या होता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो देखो, इसको हम शॉर्ट में आराम से लिख सकते हैं, आराम से याद कर सकते हैं। वाक्य के शुरू में, वाक्य के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ऐसे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे एक सेंटेंस हमने लिया, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो, आप चिरायु हो। दूसरा सेंटेंस हम लें, मे गॉड ब्लेस यू। तीसरा है, मे यू यू। देखिए स्टूडेंट, तीन सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू यू। इनका जब हिंदी अर्थ करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र कैसी हो, लंबी, आप दीर्घायु हो, तो इसमें विश का भाव प्रकट हो रहा है। इसको दूसरे वाले को यदि देखा जाए, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें ब्लेस यानी भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान आपको खुश रखे, ब्लेस का भाव। मे यू र्यून, देखो ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। मे यू र्यून का मतलब होता है कि आपका सत्यानाश हो जाए, आप बर्बाद हो जाओ, आप नष्ट हो जाओ, ठीक है, आपकी उन्नति रुक जाए, मे यू र्यून कहलाता है। और ऐसे सेंटेंस में स्टूडेंट्स किसका भाव प्रकट होता है, कर्ष का। तो इस प्रकार से ये तीनों सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। इसमें ब्लेस का भाव प्रकट हो रहा है, और इसमें भी ब्लेस का भाव प्रकट हो रहा है, और इसके अंदर कर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। और भी सेंटेंस जैसे कि हम बोलें कि आप परीक्षा में फेल हो जाओ, मे यू फेल इन योर एग्जामिनेशन। अब आगे बोलें मे यू सक्सीड इन योर एग्जामिनेशन, तो वो क्या हो जाएगा, विश ब्लेस का भाव हो जाएगा। यानी कि ये जो सेंटेंस होते हैं, इनके शुरू में देखो, तीनों के शुरू में क्या दिया हुआ है बेटो, में दिया हुआ है, और वाक्य के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा कैसे हुए, तीनों के तीनों सेंटेंस कैसे हुए, हमारे ऑप्टेटिव हुए। और इस ऑप्टेटिव की पहचान जो हमने पिछले जो तीन पढ़े हैं, उन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ हमको थोड़ी सी याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है नोट के रूप में, कि समटाइम्स मे, यानी कभी कभी जो मे होता है ये रिमेन्स हिडन। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये चीज़ हमें याद रखनी है कि कभी कभी जो मे दिया हुआ होता है ये छुपा हुआ होता है, इसे हम ना तो बोलते हैं और ना ही इसे हम कभी लिखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, तो इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं इस तरह से कि लिव लॉन्ग माई सन, लिव लॉन्ग माई स्टूडेंट्स, यानी कि मे को कैसा कर दिया, साइलेंट। देखो इस सेंटेंस को हम जैसे इस प्रकार से, और हमने लिखा जैसे कि हमने मे तो हटा दिया, मे तो हमने हटा दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया लिव लॉन्ग माई सन। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो यू जो हमने लिया है ये किसके लिए लिया है, यानी कि हम आशीर्वाद किससे दे रहे हैं। सन है तो माई सन, डॉटर है तो माई डॉटर, स्टूडेंट है तो माई स्टूडेंट, यानी हम किसकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं, तो वो यू जिसके लिए आया है उसे हम इसके बाद लिख देंगे। बस ये पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें जो मे होता है बेटाओ ये कैसा होता है, हिडन होता है, साइलेंट होता है, म्यूट होता है, छुपा हुआ होता है। अब आगे के सेंटेंस की यदि हम बात करें, मे गॉड ब्लेस यू, इसको तो आपने बोला भी होगा, जानते भी होंगे कि इसको हम सीधा बोल सकते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब जो ये हमने यू लगाया है ये वही, गॉड ब्लेस माई सन, गॉड ब्लेस माई डॉटर, गॉड ब्लेस माई सन। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस को सटीकता से कर सकते हैं, यानी कि मे कभी कभी साइलेंट हो सकता है। जैसे कि हम किसी को एक सेंटेंस बोलते हैं कि मे यू रेस्ट इन पीस, मे यू रेस्ट इन पीस, यानी कि भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मे यू रेस्ट इन पीस। ठीक है, तो वो सेंटेंस भी अपना कैसा होता है, ऑप्टेटिव होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है पहली, दूसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस विस से भी, मे की जगह विस से भी स्टार्ट हो सकता है। विस, जैसे कि हम कोई सेंटेंस बोले बेटाओ कि विश यू ए हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी, और यहां पे अपन ने क्या लिख दिया, इसमें आदिबोधक चिन्ह। ध्यान रखना कि मे साइलेंट हो सकता है, लेकिन ये जो साइन है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये उसमें निश्चित रूप से आता है। मे को हम साइलेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि सीधा कई सेंटेंस ऐसे होते हैं सीधे बोल देते हैं गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मे यू गो टू हेल, मे गो टू हेल भी बोल सकते हैं। तो उसमें उससे क्या हुआ बेटाओ कि मे को वहाँ पे कैसा कर दिया, साइलेंट। तो ध्यान रखना, मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेज प्राय स्टार्ट होते हैं मे से, प्राय अधिकांशतः आपको मे से मिलेगा। लेकिन ये तो मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है बेटाओ, लेकिन जैसे ही 10वीं क्लास के अंदर हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर जो आपको सेंटेंस आएगा उसका प्रारूप बेटा यही रहेगा कि सेंटेंस में से स्टार्ट रहेगा और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह रहेगा। तो स्टूडेंट्स, शायद ऑप्टेटिव सेंटेंस आपके दिमाग में अच्छे से ठीक ढंग से बैठ गया होगा, इसको हमें आराम से याद रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी आगे की क्लास में जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो क्लास आएगी, उसके अंतर्गत हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन ना लो, और देखो कमेंट भी किया करो, क्योंकि मैंने तुमसे पहली क्लास में भी कई बार कह दिया था
कि सारे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट्स मेरे लिए नए हैं और मैं उनके लिए नया हूँ। शायद हो सकता है कि उनकी मेरी जो लैंग्वेज है वो उनके दिमाग में ना बैठे, ठीक है ना, तो या फिर मेरे कोई वर्ड्स है जो उनके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तो ऐसा कोई कमेंट कर दिया करो कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई, प्लीज़ रिवाइज इट, इसे दोबारा से समझा दिए। तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो जैसी भी आपको प्रॉब्लम आती है, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आप सर ये कहते हैं हमको सर इंग्लिश टू इंग्लिश कराओ, तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही कराया जाएगा। सबके उससे नहीं सर हमको ज़्यादातर हिंदी में समझाया करो, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादातर हिंदी मीडियम के, इसलिए बेटा आप उनको हिंदी ज़्यादा यूज करनी पड़ती है प्रत्येक चीज़ में, और हमको हिंदी समझाओ तो हिंदी समझाया करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि सेंटेंस से जितने भी अब हमारे 4 सेंटेंसेज क्लियर हो चुके हैं, और ये चारों के चारों सेंटेंसेज जहाँ तक हम पढ़ कर के चले वहाँ तक ये चारों के चारों जो सेंटेंस हैं ये हमारे दिमाग में होने चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस हमने कौन सा किया था, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस किया था। अब असर्टिव 2 प्रकार का किया था स्टूडेंट्स, हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव में अंतर किसका था स्टूडेंट्स, नॉट का, ठीक है बेटा। तो बच्चों अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से। दोनों के अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, ये मैंने आपको बताया था, दोनों के अंत में फुल स्टॉप होता है। वैसे दोनों ही सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, और अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप। अंतर सिर्फ नेट का, नॉट का और नेगेटिव सेंस का फर्क पड़ता है बस। अब दूसरा जो सेंटेंस स्टूडेंट्स हमने किया था बेटाओ, वो सेंटेंस हमने किया था इंटरोगेटिव। ये अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की जो मेन जो पहचान थी, वो मेन पहचान क्या थी, मार्क ऑफ इंटरोगेशन, यानी जिस वाक्य के अंदर यदि प्रश्नवाचक चिन्ह हमें मिल जाए वो वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और ये होते हैं बेटा स्टार्ट्स विद HB और स्टार्ट्स विद WH वर्ड, यानी HB से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। अब तीसरा सेंटेंस अपन ने किया था स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस ने बताया था हमने आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, MB फर्स्ट से शुरू होने वाले, डू नॉट, डोंट से, प्लीज काइंडली से और लेट से। 5वां जो प्रकार इसका होता है वो इसके नोट के रूप में मैंने आपको लिखा है, क्योंकि इसका कोई भी 5वां प्रकार नहीं होता है। नोट ऑलवेज या नेवर से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से 3 और चौथा वाला जो अभी हमने किया है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी पहचान कंप्लीटली हमारी हो जाएगी कि सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, में से, और वाक्य के अंत में विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस के बारे में देखिए, आप जो भी क्लास देखते हैं शुरू से देखो बेटा, क्योंकि इंग्लिश का जो फंडामेंटल है वो हमारे बीच में से समझ में नहीं आता है। अगर हमारी शुरू की जो क्लास वाइज हम देखते चलेंगे तो सब कुछ हमारे दिमाग में आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला जो सेंटेंस आता है बेटा वो आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस तक यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं वो चीज़ उसके लिए दोबारा से करा सकता हूँ। 4 सेंटेंस में से कोई सेंटेंस हम पहचान नहीं सकते। देखो मैं आपको टेस्ट के रूप में टेस्ट सीरीज दूंगा, कब, जब हमारे ये 5 सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं कुछ सेंटेंस आपको ब्लैक बोर्ड पर करने के लिए दूंगा, और वो सेंटेंस में से सिर्फ आपको इतना करना है कमेंट में कि सर ये हमारा असर्टिव है, ये हमारा इंटरोगेटिव है, 3 नंबर का हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कैसा है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी, ऐसे इस तरह से ये सेंटेंस हमको सारे कंप्लीट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा अगला वाला सेंटेंस आता है एक्सक्लेमेटरी। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, करेंगे तो उसे हम अगली क्लास में। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं बेटाओ विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब आप ये कहो सर विस्मय आदि बोधक चिन्ह तो इसमें भी होता है, विस्मय तो बेटा इसमें भी होता है, ठीक है, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ी सी अंतर है। इसमें भाव प्रकट होता है किसका, विश, ब्लेस और कर्स, ठीक है, इच्छा, कामना, आशीर्वाद और शाप। अब उसमें भाव है तो विस्मय से, लेकिन उसमें भाव दूसरा प्रकट होता है, जैसे कि खुशी का भाव जिसको हर्ष बोलते हैं, इंग्लिश में जॉय बोलते हैं, दुख का भाव जिसे शोरो बोलते हैं, सरप्राइज यानी आश्चर्य का भाव,
अपलोड करते हैं किसी को, अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज, किस प्रेज का भाव। एड्रेस, किसी को संबोधित करने का भाव। कंडेम्ड, आलोचना करने का भाव, किसी की हम आलोचना करें, निंदा करें, उसका भाव। तो ऐसा जो भाव, ऐसे सेंटेंस जो भाव होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्टूडेंट्स केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है और वो रखनी है सडन फीलिंग्स। सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स। अब ये सडन फीलिंग्स क्या होती है, ग्रेट और सडन फीलिंग्स, इसको मैं आपके लिए क्लास के अंतर्गत ही बता पाऊंगा। चलो तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको थोड़ी सी मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हम इंग्लिश की क्लास पिछले 4-5 दिन से ले रहे हैं और क्लास के अंतर्गत जो हमने ये हमारा बेस स्टार्ट किया है, कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं पता नहीं सर ने कोई टॉपिक तो चलाया नहीं, पता नहीं सर क्या करा रहे हैं हमारे लिए, क्या नहीं करा रहे हैं, कुछ हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो जैसे ही हम थंबनेल पर देखते हैं तो वहाँ पे लिखा मिलता है हमें बेसिक नॉलेज। ठीक है, उस बेसिक नॉलेज से आप समझ जाया करो कि ये इंग्लिश का सर ने बेस चला रखा है, जो कि ग्रामर, अगले जो ग्रामर के टॉपिक हमारे आएंगे उन ग्रामर के टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है सर, तो अब हमको करना क्या है बेटा, ये बेस हमारा पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो बेस ज़्यादा नहीं है, अभी देखो हमने कहाँ तक पहुँचे हैं हमारे बेस में। हम सबसे पहले हमने किया था सेंटेंस, सबसे पहले हमने किया था कि सेंटेंस की परिभाषा, कि वाक्य किसे कहते हैं, वो अपना कंप्लीट। दूसरी चीज़ पर सेकंड स्टेप हमको याद रखना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से चलना है तुम्हें, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा वाला जो क्वेश्चन आता है वो प्रत्येक वाक्यों की पहचान, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। अब तीसरा वाला जो हमारा स्टेप है, तीसरे स्टेप पर हम चौथे क्वेश्चन पर आ गए हैं, चौथे सेंटेंस पर आ गए हैं। और आज हमने हमारा चौथा सेंटेंस यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमने हमारा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप अपने दिमाग में अच्छे से रखिए, क्योंकि अपना जो बेस है ना, ये केवल हमें इतना याद रखना, जैसे कोई सेंटेंस आए तो वो सिर्फ हमें पहचानना है सर ये कौन सा सेंटेंस है। तो देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है, में से, और वाक्य के अंत में क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आज के लिए बस इतना ही। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया है। कल की आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो यहाँ तक जो भी अपने 4 सेंटेंसेज हैं स्टूडेंट्स, उन चारों सेंटेंसेज को आप अपने दिमाग में क्लियर रखना, जिससे कि अपना पाँचवा आने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम अच्छे ढंग से, अच्छे प्रकार से रेडी कर सकते हैं। ओके, बाय।